राजनीति का जनक, विश्व का सबसे महान कूटनीतिज्ञ और राजनीतिक, जिसने अपने राजनीतिक विचारों से, बुद्धि से, विवेक से सिकंदर जैसे महान विश्व विजय योद्धा का रथ रोक दिया हो, जिसने उसे भारत से खदेड़ देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो, जिसने एक छोटे से बच्चे को मगध के सिंहासन पर सत्तारूढ़ कर दिया हो, दोस्तों, जिसने नंद वंश जैसे शक्तिशाली शासन, मगध के सबसे शक्तिशाली शासक का अंत कर दिया हो, दोस्तों, ऐसे व्यक्ति का कोई षड्यंत्र के द्वारा अंत कर दे, कोई मार दे, ये एक बहुत बड़ा विषय है, ये सोचने वाला विषय है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा व्यक्ति कैसे षड्यंत्र का शिकार हो सकता है? कोई ऐसे व्यक्ति को कैसे मार सकता है? दोस्तों, इन सब बात पर आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको चाणक्य के अंत की चर्चा करने वाला हूँ। आपने सही पहचाना, इस जितनी भी बातें मैंने की वो मैंने चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, इनकी चर्चा की। ये तीनों एक ही हैं दोस्तों, और इनकी ही चर्चा आज मैं इस वीडियो में करूँगा कि इनका अंत कैसे हुआ, इन्होंने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की और कैसे एक छोटे से षड्यंत्र का ये शिकार हो जाएंगे। ये बातें इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप अंत तक देखिए, आपको चाणक्य के बारे में एक विशेष ज्ञान मिलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चाणक्य का जन्म ईसा पूर्व 371 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु ईसा पूर्व 283 ईस्वी में हुई थी। चाणक्य का वर्णन मुद्रा राक्षस, बृहदकोश, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, बौद्ध ग्रंथ, महावंश, जैन पुराण, इस सब में मिलता है। बृहद कथा कोश के अनुसार चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती था। मुद्रा राक्षस के अनुसार चाणक्य का असली नाम विष्णुगुप्त था। भारत के राजनीतिक इतिहास में आचार्य चाणक्य का नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। चाणक्य एक कुशल राजनीतिक ही नहीं थे दोस्तों, एक शिक्षक, एक धर्माचार्य, लेखक और अर्थशास्त्री भी थे। यहाँ तक कहा जाता है कि वात्सायन नाम से ही उन्होंने ही कामसूत्र लिखी थी। चाणक्य के पिता का नाम था दोस्तों चनक। उन्होंने ही चाणक्य के बचपन में नाम रखा था कौटिल्य। चाणक्य के जो पिता थे चनक, उनकी मगध के राजा ने राजद्रोह के अपराध में हत्या करवा दिया था। बाद में चाणक्य ने वहाँ के राज सैनिकों से बचने के लिए अपना नाम विष्णुगुप्त रख लिया था। विष्णुगुप्त नाम से ही इन्होंने तक्षशिला के विद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरी की। कौटिल्य नाम से भी विख्यात चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक महान ग्रंथ की रचना की है दोस्तों, जिसमें राजनीति के सभी विचार देखने को मिलते हैं। विष्णुगुप्त तक्षशिला, जो वर्तमान में रावलपिंडी के पास है दोस्तों, तक्षशिला रावलपिंडी पाकिस्तान के निवासी थे। आचार्य चाणक्य द्वारा जो रचित अर्थशास्त्र है और नीति शास्त्र जो ग्रंथ है, इसकी अगर गणना की बात करें तो विश्व के महान कृतियों में की जाती है। चाणक्य नीति में वर्णित सूत्र का उपयोग आज भी दोस्तों राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में किया जाता है। तक्षशिला में रहकर ही आचार्य चाणक्य ने सम्राट पुरु के साथ मिलकर मगध सम्राट घनानंद के साम्राज्य पर अधिकार की लड़ाई लड़ी, राजनीतिक समर्थन जुटाया और अंत में दोस्तों, मैंने शुरू में ही कहा, अंत में घनानंद के नाश इन्होंने कर दिया। और उसके बाद आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त, मैंने शुरू में कहा था कि एक छोटे से बच्चे की बात, तो वही बच्चा था चंद्रगुप्त, को मगध का सम्राट बनाया और खुद महामंत्री बने। और दोस्तों, इनके मार्गदर्शन में ही चंद्रगुप्त ने पूरा हिंदुस्तान अपने कब्जे में कर लिया और एक महान शासक के रूप में वो अपना नाम आज विश्व के इतिहास में अंकित करवाएं।
मगध की राजधानी उस वक्त दोस्तों पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त के दरबार में ही मेगास्थनी आया था, जिसने इंडिका लिखी है। अब तो इंडिका नहीं है, इसके छोटे छोटे पार्ट मिल जाते हैं। ये ग्रंथ जो उस समय था, अब वो उसका पूरा ग्रंथ एक जगह पर आपको नहीं मिलता। चाणक्य के कहने पर सिकंदर के सेनापति जो था सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना से चंद्रगुप्त ने विवाह किया था। ये भी एक राजनीतिक और कूटनीतिक का हिस्सा था दोस्तों। गांधार के राजा आम्भी था, उसके साथ मिलकर सिकंदर जो था वो राजा पुरु पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन सिकंदर को इस युद्ध में हारना पड़ा था। पुरु को चाणक्य और चंद्रगुप्त का सहयोग प्राप्त था, इसलिए उसका मनोबल बढ़ा हुआ था और युद्ध में पुरु और उसकी सेना ने सिकंदर के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन इतिहास तो तोड़ मरोड़ करके लिखा हुआ है, इतिहास में कुछ और ही आज पढ़ाया जाता है। लेकिन सच्चाई यही था कि उस समय सिकंदर को हारना पड़ा था वहाँ। ऐसे ही सिकंदर का भारत में ये जो दंभ था उसका विश्व विजयी का, ऐसे ही नहीं टूटा था। लेकिन इतिहास में कुछ और बातें पढ़ाई जाती हैं। चलिए आगे देखें। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त का संघर्ष सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर से हुई थी। मैंने अभी पहले बताया कि ये सेल्यूकस निकेटर की बेटी से ही चंद्रगुप्त की शादी हुई थी, जिसका नाम हेलेना था, और ये इसमें बहुत बड़ी भूमिका चाणक्य ने निभाई थी, और वो भी एक राजनीति और कूटनीति का हिस्सा था। आचार्य चाणक्य के जीवन जो है ना दोस्तों, बहुत ही रहस्यों से भरा हुआ है, रहस्यों से भरा हुआ है। उनके पिता का चाणक्य की बात करें तो चाणक्य का कटा हुआ सिर राजधानी के चौराहे पर टांग दिया गया। पिता के कटे हुए सिर को देखकर कौटिल्य यानी जो चाणक्य हैं के आंसू टपक रहे थे। उस वक्त चाणक्य की आयु मात्र 14 वर्ष थी। रात के अंधेरे में उसने बांस पर टंगे अपने पिता के सिर को धीरे धीरे नीचे उतारा और कपड़े में लपेट लिया। अकेले पुत्र ने पिता का दाह संस्कार किया। तब कौटिल्य ने गंगा के जल हाथ में लेकर शपथ ली थी, हे गंगे, जब तक हत्यारे घनानंद से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध नहीं लूँगा, तब तक पकाई हुई कोई वस्तु नहीं खाऊंगा। आप सोच सकते हैं कि कितने दिन तक चाणक्य जो थे वो कच्चे अन्न का सेवन करते थे। जब तक उन्होंने ये कहा कि जब तक महावत के रक्त से अपने बाल नहीं रंग लूँगा, तब तक यह शिखा खुली ही रखूँगा। देखिए ऐसे बहुत सी कहानियाँ भी मिलती है। कहीं कहीं मिलता है जब सिकंदर से लड़ने के लिए वो मगध के शासक घनानंद से सहायता मांगने आया, तो उस समय घनानंद ने इन्हें बहुत ज़्यादा समझिए तो बेइज्जत किया, और जिसका खामियाजा यह हुआ कि उसी समय इन्होंने अपनी शिखा खोल ली थी और कहा था कि मैं ये शिखा तभी बांधूंगा जब मैं तुम्हारा अंत कर लूँगा। और लेकिन उस समय की बात है जो इस कहानी में है, वो ये कहे थे कि महामत से के रक्त से अपने बाल नहीं रंग लूँगा, तब तक यह शिखा खुली ही रखूँगा। मेरे पिता का तर्पण तभी पूर्ण होगा जब तक कि हत्यारे घनानंद का रक्त पिता की राख पर नहीं चढ़ेगा। हे यमराज, घनानंद का नाम तुम अपने लेख से काट दो, उसकी मृत्यु का लेख अब मैं ही लिखूँगा। सोचिए, इतना कॉन्फिडेंट, इतना भरोसा अपने बात पर, अपने विश्वास पर, ऐसे ही कोई चाणक्य नहीं हो जाता। आचार्य चाणक्य ने न सिर्फ अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, बल्कि उन्होंने एक साधारण सी महिला मुरा के पुत्र को मगध की गद्दी पर बैठा दिया। साधारण सी महिला थी मुरा, जिसके बारे में अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा कर के चंद्रगुप्त से रिलेटेड जो वीडियो है दोस्तों, उसको आप देख सकते हैं। उसमें मैंने मुरा के बारे में आपको बताया है कि मुरा को एक राजनर्तकी कहीं कहा जाता है, कहीं दाई कहा जाता है, बहुत सी चीज़ें बोली जाती है। और ऐसे साधारण महिला के पुत्र को, यानी पुत्र कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, उसे गद्दी पर बैठा दिया।
ये भी कहा जाता है कि मुरा के कारण ही चंद्रगुप्त का उपनाम मौर्य पड़ा था। इस चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार था और बिंदुसार का पुत्र ही महान सम्राट अशोक थे। अब सवाल यह उठता है कि अखंड भारत का निर्माण करने के बाद चाणक्य की मौत कैसे हो गई। देखिए, चाणक्य की मौत के बारे में कई तरह की बातों का उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि वे अपनी सभी कार्य जब उनका पूरा हो गया तो करने के बाद एक दिन वह रथ पर सवार होकर के मगध से दूर जंगलों में चले गए थे। उसके बाद वह कभी नहीं लौटे। कुछ लोगों के अनुसार उन्हें मगध की ही रानी हेलेना ने जहर देकर मार दिया था। लेकिन सच क्या है, इसके लिए इतिहास के पन्नों को फिर से पलटना होगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा पलटने की कोशिश करते हैं। तो उनकी मृत्यु को लेकर के इतिहास के पन्नों में एक नहीं अनेक कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन कौन सी सच है ये कोई नहीं जानता। आचार्य चाणक्य की मृत्यु कैसे हुई थी, इसको लेकर दो तरह की कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन कौन सी सच है यह कोई नहीं जानता। आचार्य चाणक्य की हत्या की गई थी या उनकी मृत्यु का कारण वह स्वयं थे, यह कहना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन चलिए उन दो कहानियों पर हम चर्चा करते हैं। तो चंद्रगुप्त के मरने के बाद दोस्तों, जो पहली कहानी है कि चंद्रगुप्त के मरने के बाद आचार्य के अनुशासन तले राजा बिंदुसार सफलतापूर्वक शासन कर रहे थे, चला रहे थे। लेकिन इसी समय में वे पारिवारिक संघर्ष, षड्यंत्र का सामना भी कर रहे थे। दोस्तों, कहते हैं कि परिवार और राज दरबार के कुछ लोगों को आचार्य चाणक्य के राजा के प्रति इतनी करीबी पसंद नहीं थी। उनमें से एक नाम राजा बिंदुसार का मंत्री सुबंधु का था, जो कुछ भी करके आचार्य चाणक्य को राजा से दूर कर देना चाहता था। सुबंधु ने चाणक्य के विरुद्ध कई षड्यंत्र रचे। राजा बिंदुसार के मन में यह गलतफहमी भी उत्पन्न कर दी गई थी दोस्तों कि उनकी माता की मृत्यु का कारण कोई और नहीं बल्कि स्वयं आचार्य चाणक्य ही हैं। ऐसे करने में सुबंधु कुछ सफल भी हो गया। इस कारण धीरे धीरे राजा और चाणक्य यानी आचार्य चाणक्य में दूरियां बढ़ने लगी। यह दूरियां इतनी बढ़ गई कि आचार्य चाणक्य ने महल छोड़कर जाने का फैसला कर लिया और एक दिन वे चुपचाप महल से निकल गए। इसी के बारे में कहा जाता है कि सारे काम पूर्ण करके वो जंगल में चल गए थे। लेकिन अगर इस कहानी की माने तो वास्तविकता ये है, उनके जाने के बाद एक दाई ने, दाई समझते हैं, जो दासी होती है, उस समय राजा महाराजा के समय दासी होती थी, वो दासी ने बताया बिंदुसार को उनकी माता का रहस्य। उस दाई ने बताया कि आचार्य सम्राट चंद्रगुप्त के खाने में रोज़ थोड़ा थोड़ा जहर मिलाते थे ताकि वे जहर को ग्रहण करने के आदी हो जाएं, और यदि कभी कोई दुश्मन शत्रु उन्हें विष का सेवन कराकर मारने की कोशिश भी करे तो उसका राजा पर कोई असर न हो। सोचिए कितने महान राजनीतिक और कूटनीतिज्ञ थे चाणक्य। लेकिन एक दिन यह विष मिलाया हुआ खाना गलती से राजा यानी चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी ग्रहण कर लेती है। और उनकी पत्नी जो ग्रहण करते उनका नाम क्या था, अब बताइए दोस्तों। उनकी पत्नी का नाम, जो बिंदुसार की माता थी, उनका नाम दुर्धरा था। दोस्तों, वो खा लेती हैं, इसको ग्रहण कर लेती हैं और वो उस समय गर्भवती रहती हैं। और इस जहर से बना मतलब जहर मिश्रित खाना खाते ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। और जब आचार्य चाणक्य को इस बात का पता चलता है तो क्या करते हैं मालूम, वे तुरंत रानी के गर्भ को काटकर उसमें से शिशु को बाहर निकाल लेते हैं और इस तरह राजा के वंश की रक्षा करते हैं। बिंदुसार को उस दासी ने बताया कि यदि चाणक्य ऐसा नहीं करते तो आज आप इस दुनिया में नहीं होते और मगध के राजा नहीं बनते। जब राजा बिंदुसार को दोस्तों उस दासी से यह सत्य का पता चलता है तो वे तुरंत आचार्य के सिर पर लगा दाग हटाने के लिए उन्हें महल में वापस लौटने को कहते हैं। लेकिन आचार्य इससे इनकार कर देते हैं। उन्होंने ताउम्र उपवास करने की ठान ली और अंत में अपने प्राण त्याग दिए। एक दूसरी कहानी भी है। आचार्य को जिंदा जलाया गया था
जिंदा जलाया गया था। बिंदुसार के मंत्री जो था ना सुबंधु, उसने आचार्य चाणक्य को जिंदा जलाने की कोशिश की थी। वो जहाँ पर वो बैठ कर के उपवास कर रहे थे दोस्तों, उसके चारों ओर उसने आग लगवा दिया था। कहा जाता है ऐसा कि आग जला करके उसने ये चाणक्य की हत्या कर दी। लेकिन ऐसे इतिहास के तथ्यों के अनुसार आचार्य चाणक्य ने खुद प्राण त्यागे थे या फिर वह किसी षड्यंत्र का शिकार हुए थे, या आज तक साफ नहीं हो पाया है। ऐसे बहुत जगह पर बहुत सी बातें की जाती हैं, लेकिन आज तक ये क्लियर नहीं है कि उनकी हत्या कैसे हुई। तो ये था आचार्य से संबंधित सारे तथ्य।